Hello, I am Dr. Vandana Bhatia from Nova South End Fertility and IVF, Vasant Vihar, New Delhi. निसंतान कपल्स के लिए IVF एक बहुत ही वैज्ञानिक और सुरक्षित तकनीक है और दुनिया भर में लाखों निसंतान कपल्स ने इसका लाभ उठाया है और अभी भी उठा रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ कपल्स में IVF को लेकर अभी भी कुछ तरह की गलतफहमियाँ, कुछ तरह के मिथ्स हैं जिसके कारण वो अपने ट्रीटमेंट को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही गलतफहमियों को लेकर और एक्चुअली में फैक्ट क्या है। सबसे पहली बात, कुछ कपल्स को ये लगता है कि IVF केवल उन कपल्स के लिए है जहाँ पर महिला में बांझपन की प्रॉब्लम होती है या महिला में कोई फर्टिलिटी इशू है। ऐसा नहीं है। IVF उन कपल्स के लिए भी है जहाँ पर पुरुष में भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, चाहे वो उसकी सीमन क्वालिटी को लेकर हो, क्वांटिटी को लेकर हो, और ऐसे कपल्स में हम ICSI का प्रयोग करते हैं। तो ये मन से निकाल देना चाहिए कि IVF केवल उन कपल्स के लिए है जहाँ पर महिला में कोई प्रॉब्लम है। दूसरी, कपल्स को ये बहुत लगता है, स्पेशली खास करके महिलाओं को, कि IVF एक बहुत ही दर्दनाक प्रोसीजर है, बड़ी दर्दनाक ट्रीटमेंट है, पता नहीं इसमें क्या क्या होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ज़रूर है कि IVF में बहुत सारे इंजेक्शन्स लगते हैं। 9-10 दिन के लिए हम लगातार इंजेक्शन्स लगाते हैं और फिर फाइनली जब हम ओवम पिकअप करते हैं, मतलब कि जब हम अंडों का संग्रह करते हैं, तो वो अंडर एनेस्थीसिया होता है, वो बेहोशी के अंडर होता है। तो IVF में दर्द का सवाल ही पैदा नहीं होता। सिर्फ एक इंजेक्शन्स की ही तकलीफ़ है जो कि मरीज़ को लेनी पड़ती है। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फ़िज़िकली बहुत दर्द हो, क्योंकि जो सबसे दर्दनाक इसमें प्रोसीजर है ओवम पिकअप का, वो बेहोशी के अंडर होता है। और फिर तीसरी बात, कपल्स को ये भी लगता है कि अगर हम IVF करवाएंगे तो शायद हमें मालूम नहीं कितना बेड रेस्ट करना पड़ा। अगर प्रेगनेंसी आ जाती है तो शायद हमें 9 महीने बेड रेस्ट करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। IVF की प्रेगनेंसी, एक बारी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो IVF एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह होता है। जैसे एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में होता है वैसे ही हम कपल्स को एडवाइस करते हैं। इसमें कोई भी 9 महीने का बेड रेस्ट नहीं होता। हाँ, अगर कोई प्रेगनेंसी के दौरान प्रॉब्लम आती है, जो कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी आ सकती है, जैसे कि ब्लीडिंग है या कुछ और है, तो जो इंडिकेशन एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में होते हैं बेड रेस्ट के लिए, वही IVF पर भी लागू होते हैं। केवल ये नहीं है कि आपने IVF करवाया है तो फिर इसीलिए आपको 9 महीने का बेड रेस्ट चाहिए। सबसे बड़ा मिथ है, क्या IVF के दौरान जो बच्चे पैदा होते हैं वो नॉर्मल होते हैं या नहीं? बिल्कुल, वो IVF के जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। जो इसका भ्रूण का विकास होता है, भले ही वो लैब में क्यों ना हो, लेकिन जब एक बारी वो महिला के गर्भ में डाल दिया जाता है तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास वैसा ही होता है जैसा कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में होता है। तो हमारी आपसे यही एडवाइस है कि इन गलतफहमियों के कारण आप अपने ट्रीटमेंट को डिले मत करें और आप अपने ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाएं ताकि आप भी संतान का सुख पा सकें।